सभी इलेक्ट्रोहोम्योपैथी जगत के साथियों को मेरा नमस्कार प्रणाम। देखिए, फेब्रिफिकोवन या F1 एक ऐसी इम्पोर्टेंट खास दवाई है हमारे इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में, जिसमें कुछ बहुत इम्पोर्टेंट प्लांट हैं, जैसे एकोनाइट नेपलेस है, एस्कुलस हिपोकैसिनम है, बर्बेरिस वल्गैरिस इसमें है, सिनकोना सक्सिरोबा, सिनकोना कैलिसाया। ये वही सिनकोना ग्रुप की प्लांट है जिसमें चाइना ऑफिसलिस या सिनकोना ऑफिसलिस होम्योपैथी में बुखार और कमजोरी के लिए दिया जाता है। इसमें सैलिक्स एल्बा है, सेम्बुकस नाग्रिया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्लांट फेब्रिफिकोवन में है जो नर्वस सिस्टम पे बहुत अच्छे से काम करते हैं। खासकर एकोनाइट जो नेपलेस होता है, एकोनिटीन बहुत इंपॉर्टेंट है। और एलोपैथी में भी आप जानते हैं इसी केमिकल कंपाउंड के इंजेक्शन भी बनते हैं पेशेंट को बुरी स्थिति से बचाने के लिए, खासकर जब ब्लड प्रेशर बहुत गिर जाता है, बुरी स्थिति में चला जाता है एकोनिटीन। और जब हम इस रेमेडी के एरिया ऑफ एक्शन की बात करते हैं फेब्रिफिकोवन, तो ये नर्वस सिस्टम की मेन टॉप ग्रेड रेमेडी। इसके अलावा लीवर, हार्ट, जेनाइटल ऑर्गन्स और फीवर तो है ही, पिट्यूटरी ग्लैंड पे बहुत बढ़िया काम करती है। जब ये काम कैसे करती है ये भी जानना जरूरी है। ये बॉडी के टेम्परेचर को मॉड्यूलेट करती है, इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करती है, नर्वस सिस्टम को कूल और काम रखने में हेल्प करती है, स्टडी रखने में हेल्प करती है, अलर्ट रखने में हेल्प करती है, मोटर फंक्शन को, शरीर के नर्व के जो मोटर और इवन सेंसरी दोनों टाइप की नर्व में काम करती है। प्रोस्टाग्लैंडिन के सिंथेसिस को कम करती है, जिससे पेन कम होता है। प्रोस्टाग्लैंडिन इन्फ्लामेशन होती है तो प्रोड्यूस करती है हमारी सेल्स इसको, और इससे आप देखते हैं कि पेन, बॉडी में किसी भी टाइप का पेन ज़्यादा होता है, स्वेलिंग भी इसकी वजह से आती है। तो ये परमेबिलिटी को भी मैनेज करके स्वेलिंग और फ्लूइड के एक्यूमुलेशन को भी मैनेज करने का काम करती है अलग अलग डायरेक्शन में, और पेन को तो कम करती है। फेब्रिफिकोवन की बात कर रहे हैं, यानी कि नर्वस सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी, यूरोजेनाइटल सब जगह आपको इसका वर्क देखने को मिलेगा। अलग अलग तरीके से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे फेब्रिफिकोवन को नंबनेस में, सुन्नपन में बहुत बढ़िया इफेक्ट मिलता है। फेब्रिफिकोवन 200, 30, 1000 कोई भी लाइटर डाइल्यूशन आपके पास है, और कोई भी नहीं है तो मैटीजी के मेथड वाले थर्ड ग्लास से आप दे दीजिए, या थर्ड बोतल मेथड जो मैं कई बार अपने क्लासेस में बताता हूँ, थर्ड बोतल मेथड से आप दे सकते हैं। एक और अच्छा S5 के साथ में बहुत बढ़िया प्रोटोकॉल इसका बनता है, S5, C3, F1, WE और A3, NGT3। प्लांट बेस में इसमें बर्बेरिस वल्गैरिस 2 बार आता है। S5 में भी बर्बेरिस वल्गैरिस है, F1 में भी है, और साथ में WE में आर्निका मोंटाना है, A3 में भी आर्निका मोंटाना है, WE में गुआकम भी है जो बहुत अच्छा पेन किलर है। C3 बहुत अच्छी मस्कुलर रेमेडी है, खासकर सेंसरी पेन को कम करती है। तो ये प्रोटोकॉल जो मैंने आपको बताया है, ये कोई भी इंजरी हो जाए, चोट लग जाए, ज़्यादातर केस में आप इसको दे दीजिए। एकदम अक्यूट लगी है तो आप, या किसी भी केस में आप इसको D6 में 10-10 बूंदे फ्रिक्वेंटली चला दीजिए। अभी इंजरी हुई है, थोड़ी देर पहले चोट लग गई गिर के, ब्लीडिंग नहीं हो रही है, बिना ब्लीडिंग वाली, तो इसको जीप पे डाल दीजिए सीधा D6 में 10-10 बूंदे लगातार, आधे घंटे में, 1 घंटे में कई बार डाल दीजिए। और क्रोनिक केस है तो दिन में 3 बार या 4 बार 10-10 बूंदे हम देते हैं। किसी भी टाइप के पेन में, बॉडी पेन में ये राहत जो है वो प्रोवाइड करती है। फेब्रिफिकोवन, अकेला फेब्रिफिकोवन D10 में फीवर उतार सकता है, अकेला फेब्रिफिकोवन हेडेक ठीक कर सकता है, अकेला फेब्रिफिकोवन पाइल पे भी काम कर देगा जब दर्द हो रहा है, क्योंकि ये एस्कुलस बहुत अच्छी रेमेडी है। अकेला ही फेब्रिफिकोवन जो है, या G के साथ मिला के आप वेरिकोज वेन में A3, F1C5G 3 रेमेडी से वेरिकोज वेन, पाइल्स, इन सब जगह काम कर सकते हैं। इतनी बढ़िया, इतनी बेहतरीन रेमेडी है, लेकिन हमें प्लांट के बेस पे नॉलेज नहीं है। प्लांट बेस पे नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैटीजी ने भी सभी रेमेडी प्लांट से ही बनाई है। उन्होंने कहीं ऐसे नहीं उठा ली चीज़ें, एक एक प्लांट को लिया, स्टडी किया, उसके फाइटोकेमिकल्स पढ़े और फिर उनको आपस में मिलाया। अब देखिए, C ग्रुप में आप 4 रेमेडी कॉमन है, हर एक में कॉमन है। हर एक में रस्टोक्स है, हर एक में कोनियम मैकुलेटम है, हर एक में पिम्पिनेला है। तो कुछ सोच समझ के ही मिलाया होगा ना। आर्निका मोंटाना सब जगह नहीं है, एकोनाइट नेपलेस केवल 2 रेमेडी में ही है, नक्सोमिका केवल 2 रेमेडी में ही है, बर्बेरिस वल्गैरिस केवल एक ही रेमेडी, लाइकोपोडियम केवल एक ही रेमेडी में, S1 और S2 में केवल एक ही प्लांट का अंतर है, S1, S2, S3 में केवल एक ही प्लांट का अंतर है। एक मेन प्लांट चेंज हो जाता है, बाकी 8 प्लांट वही रहते हैं। यानी कि वो जो मेन प्लांट है उसके कुछ फाइटोकेमिकल्स हैं, जो नीचे जो 8 प्लांट है उसमें कुछ फाइटोकेमिकल्स हैं, और जब वो अलग अलग एक दूसरे के साथ मिलते हैं तो पूरी रेमेडी चेंज हो जाती है। चलिए, खैर ये था आज का वीडियो, फेब्रिफिकोवन की मेन प्रॉपर्टीज़ और उसका एरिया ऑफ एक्शन, मोड ऑफ एक्शन। आगे अगली वीडियो में किसी और रेमेडी के बारे में बात करेंगे। सभी को नमस्कार, धन्यवाद।
अपनी प्रैक्टिस अच्छे से करते रहिए और सीखते रहिए, सीखना कभी नहीं छोड़ना है।